आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 85,82,773 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 490 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,26,954 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 398 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 90 कोरोना संक्रमित मिले। पौड़ी में 61, चमोली में 57, नैनीताल में 46, अल्मोड़ा में 32, उधमसिंह नगर में 31, पिथौरागढ़ में 26, रुद्रप्रयाग में 20, बागेश्वर में 11, चमोली में 10, हरिद्वार में 9, टिहरी में 5 संक्रमित मिले। प्रदेश में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें जिला अस्पताल चमोली में 1, बागेश्वर में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, CMI हॉस्पिटल में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 65,677 पहुंच गया है। वहीं 59,924 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,149 केस एक्टिव हैं। 1,075 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 2005, बागेश्वर में 1,004, चमोली में 2,084, चंपावत में 1,180, देहरादून में 18,155, हरिद्वार में 11,294, नैनीताल में 7,634, पौड़ी गढ़वाल में 3,418, पिथौरागढ़ में 1,623, रुद्रप्रयाग में 1,507, टिहरी गढ़वाल में 3,240, उधमसिंह नगर में 9,732, उत्तरकाशी में 2,801। तो टोटल मामले 65,677 पहुंच गए हैं। राज्य के जन्मदिन पर बरसे तोहफे। तो उम्मीदों के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से तोहफों की बारिश हुई। इसके तहत गैरसैंण को अगले 10 साल में राजधानी के रूप में संवारने और उसे राजधानी के तौर पर सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा राज्य के 1.5 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और शहरी गरीबों के लिए 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की घोषणा अहम रही। तो सीएम के पिटारे से निकली ये घोषणा है। तो राज्य में निर्यात नीति बनाई जाएगी। राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस एक्ट आउटपोस्ट बनाए जाएंगे। सभी जिलों में 1 इको पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क बनेंगे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कॉलेज की स्थापना होगी। स्थानीय वास्तु शैली से बनाए जाएंगे सरकारी भवन। 31,522 महिला एवं स्वयं सहायता समूह को मदद मिलेगी। करीब 500 सर्वाधिक पलायन वाले गाँव में संचालित स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन दी जाएगी, जिस पर तत्काल एक्शन होगा। महिला बच्ची के लिए मुख्यमंत्री ने सौभाग्यवती योजना शुरू करेंगे। 2,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। तो सीएम ने बेरोजगारों को दी बड़ी सौगात। राज्य स्थापना पर शिक्षक भर्ती के शासनादेश के रूप में प्रदेश में बेरोजगारों को बड़ी सौगात मिली है। शिक्षा सचिव की ओर से सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन नियमावली 2019 की व्यवस्था के तहत की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के लिए शासनादेश में 20 नवंबर 2020 की डेडलाइन भी तय की गई है। शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक की खाली पदों पर जनपदवार पद विज्ञापित किए जाने की प्रक्रिया हर हाल में 20 नवंबर 2020 तक पूरा कर ली जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इसी के साथ शिक्षा सचिव के अनुसार नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियम 2019 के तहत की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से हाईकोर्ट की नियमावली को लेकर विचाराधीन केस के आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। सूत्रों के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षितों का चयन उनके डीएलएड प्रशिक्षण के अंकों को 60% और टीटी के अंकों को 40% की मेरिट बनाते हुए की जाएगी, जबकि बीएड टीटी का चयन शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता, टीटी के अंक और प्रशिक्षण वर्ष की सीनियरिटी के आधार पर होगा। वहीं अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा निदेशक के निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल नियमानुसार चयन प्रक्रिया शुरू करें। सरकार की ओर से तय 20 नवंबर तक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। काउंसलिंग के दौरान शैक्षिक प्रशिक्षण आदि की सभी प्रमाण पत्रों की गहराई से जाँच की जाए। दून में एमबीबीएस के छात्र की संदिग्ध मौत। तो दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। छात्र का शव डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत लच्छीवाला के रेलवे ट्रैक पर मिला। डोईवाला पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। बिहार विश्व के चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के लिए यूपी भेजे जाएंगे। तो शिक्षकों के शैक्षिक और ट्रेनिंग के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उत्तराखंड ने यूपी के शिक्षा विभाग से भी सहयोग मांगा है। उत्तराखंड में अब स्कूलों को ऑनलाइन ही एनओसी। तो उत्तराखंड में
आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों और हॉस्टल की मान्यता और एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। समूह ग की भर्तियों से दूर हो दिव्यांगों की अड़चनें। तो प्रदेश में समूह ग की भर्तियों में दिव्यांगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती की दिव्यांगता की BLOH श्रेणी का मौका नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष व राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य अमित डोभाल से उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग आयुक्त दिव्यांग जन और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। चारधाम के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से शुरू होगी हेली सेवा। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बने योग नगरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चारधाम के लिए हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। दून से दिल्ली के लिए विस्तारा एयरलाइंस की उड़ानें शुरू हो गई हैं। तो दिल्ली से देहरादून अब विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी सेवा शुरू कर दी। सोमवार को एयरलाइंस की फ़्लाइट देहरादून पहुंची। कंपनी ने शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन सेवा देने का फैसला लिया है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन ने बढ़ाई गांधी पार्क की रौनक। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उद्घाटन किया। पहाड़ में रोजगार का इंतजाम करो। तो राज्य स्थापना दिवस पर सोमवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन की विचार गोष्ठी में वक्ताओं का दर्ज छलक उठा। इस मौके पर आवाज़ उठी कि राज्य निर्माण के 20 साल में न तो स्थायी राजधानी मिली, न ही यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा हो पाया। सावधान, शहर में बिक रहे एक्सपायरी डेट के ड्राई फ्रूट। तो त्योहारी सीजन में शहर में ड्राई फ्रूट की दुकानें हर गली नुक्कड़ पर सज गई हैं। यहां से सावधानी के साथ ड्राई फ्रूट खरीदने की जरूरत है। इनमें मिलावट और पुराना माल हो सकता है। तो जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी GC गंडवाल ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे और संजय तिवारी की टीम ने कई जगह छापेमारी की। बताया कि विशाल जनरल स्टोर केनाल रोड पर पाया गया कि तुलसी ब्रांड की कैलिफोर्निया बादाम के पैकेट मार्च 2020 में पैक्ड थे और उन पर बेस्ट बिफोर 6 माह थी, जो सितंबर में खत्म हो गई। ऐसे 21 पैकेट थे। सैंपल लेकर जांच को भेजे जा रहे हैं। अर्बन बॉय से छुआरा काला, केनाल रोड जाखन, भीष्म टावर, डेली नीड्स प्लस से किशमिश एवं गोवर्धन घी का सैंपल लिया गया है। UOU जल्द जारी करेगा ग्रेजुएशन का परिणाम। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। मारपीट में पुलिसकर्मी समेत 12 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो नथनपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने पुलिसकर्मी समेत 12 लोगों पर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून से त्योहारी सीजन में चलाई जाएंगी विशेष ट्रेनें, नंदा देवी रद्द रही। तो राजस्थान से चल रहे गुर्जर आंदोलन के चलते देहरादून कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन बार बार रद्द हो रही है। सोमवार को भी देहरादून से जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया। स्टेशन अधीक्षक सीताराम सोनकर ने बताया कि ट्रेन मंगलवार और बुधवार को भी देहरादून नहीं आएगी। जाने वाली ट्रेनों का अभी कोई मैसेज नहीं आया है। वहीं देहरादून से प्रयागराज के बीच स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर को प्रयागराज से देहरादून चलेगी। यही ट्रेन 12 नवंबर को देहरादून से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। सड़क के गड्ढे से हादसा होने पर मुकदमा होगा। तो रायपुर क्षेत्र में गड्ढे से गिरकर हुई व्यक्ति की मौत के मामले में DIG अरुण मोहन जोशी ने संज्ञान लिया है। DIG ने जिले की सड़कों को मरम्मत करने और कार्यदायी संस्थाओं को गड्ढे की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। DIG ने चेताया कि अगर गड्ढे से हादसा हुआ तो संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नौकरानी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में घर में काम करने आई युवती की मौत हो गई। रायपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। टिहरी झील बनेगी वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन। तो टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। नक्शा पास करवाना आसान होगा। तो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में सरलीकरण का ऐलान किया है। CM की घोषणा के बाद पहाड़ में विकास प्राधिकरण का दायरा घटाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही सब डिवीजन चार्ज भी खत्म किए जा सकते हैं। एक रात रिजॉर्ट में ठहरे थे विधायक महेश नेगी। तो द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे दुष्कर्म के आरोप की जांच जारी है। पुलिस ने दूसरे दिन बिनसर दाकुला क्षेत्र में लगे रिजॉर्ट में जांच की। जांच में पता चला कि 15 सितंबर 2019 को विधायक रिजॉर्ट में आए थे। आरोप लगाने वाली महिला के अधिवक्ता SP सिंह ने बताया कि इस दौरान पीड़ित महिला भी उनके साथ ही दोनों एक रात यहीं ठहरे और अगले दिन चेकआउट किया। अल्मोड़ा से लिए गए 3 नमूने फेल हो गए हैं।
तो जिले में जांच के लिए लिए गए रसोई तेल के 3 नमूने जांच में फेल हो गए। 8 माह बाद लखनऊ के लिए दौड़ी रोडवेज बस। तो कोरोना काल में करीब 8 माह बाद सोमवार को अल्मोड़ा से लखनऊ की रोडवेज बस का संचालन किया गया। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पर रुद्रपुर में बाइक सवारों ने टुकटुक चालक को गोली मारी। तो देर रात बाइक सवार युवकों ने एक टुकटुक चालक को गोली मार दी। भीड़ जुटने पर आरोपी फरार हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर एसपी सिटी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। 350 अधिक चालक होंगे नियुक्त। तो नए साल की शुरुआत तक हो जाएंगी भर्तियां। तो उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज में नए साल की शुरुआत तक 350 से अधिक संविदा पर ड्राइवरों की भर्ती होगी। इसके लिए निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। सप्ताह भर के भीतर इसके लिए संविदा निकाल दी जाएगी। ई रिक्शा पर लागू नहीं होगा किराए का टैरिफ। तो प्रदेश भर से चल रहे ई रिक्शा के लिए अब परिवहन विभाग कोई किराया तय नहीं करेगा। प्रदेश के कई जिलों से लगातार इसकी मांग आ रही थी। कोविड-19 के चलते भी फिलहाल परिवहन विभाग ने इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। प्रदेश में शिक्षकों को पिछले 2 माह से नहीं मिला वेतन। तो प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक के समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का कहना है कि बिना वेतन के वो दिवाली कैसे मनाएंगे। गंगा में मलबा डालने पर 15.25 करोड़ का जुर्माना। तो डंपिंग जोन में स्वीकृत मात्रा में अधिक मलबा डालने और गंगा नदी में मलबा गिराने पर टिहरी प्रशासन ने बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य कर रही एजेंसी पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है। एजेंसी पर 15,88,46,259 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो महिलाओं के समग्र विकास को उठाने होंगे कदम। तो 21वें स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बोली राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने होंगे। लूसी ने पकड़ा संदिग्ध रुस्तम चंचल की चाल देख सभी लोग रह गए दंग। तो पुलिस परेड के बाद बारी आई विभिन्न दस्तों की परेड और साहसिक करतबों की शुरुआत हुई स्वान दल यानी डॉग स्क्वाड की लूसी से। लूसी ने मुख्य अतिथि को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। वहीं खबर है, ट्रक की टक्कर से टूटा पोल, 20 घंटे बिजली गुल रही। उज्जैनी इंदौरी हावड़ा एक्सप्रेस को नहीं मिल पाया ग्रीन सिग्नल। देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस चौथे दिन भी निरस्त रही। दून दिल्ली के बीच जल्द फराटा भरेंगे सीएनजी बसें। तो देहरादून से दिल्ली के बीच जल्द ही सीएनजी बसें भी फराटा भरती नजर आएंगी। इसके लिए परिवहन निगम ने चुनिंदा चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होते ही जरूरत के मुताबिक सीएनजी बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। छह दिन मौत से जूझने के बाद हार गई जिंदगी। तो इंश्योरेंस एजेंट के फ्लैट में फंदे से मिली लड़की 6 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। आखिरकार रविवार को वह जिंदगी की जंग हार गई। लड़की बीते 10 साल से एक इंश्योरेंस एजेंट में फ्लैट में रह रही थी। राज्य स्थापना दिवस पर 221 पुलिसकर्मी पदोन्नत। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल विशेष श्रेणी बने हेड कांस्टेबल। दुष्कर्म के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। तो देहरादून से खबर है, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में रानी पोखरी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय परिवार पर समझौता का दबाव बनाया था। बात करते जॉब पलट को लेकर के, तो एम्स में असिस्टेंट बनने का मौका। तो टोटल पद यहाँ पे 80 निकले हुए हैं और इसके लिए इसकी ऑफिशियल साइट में ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर अवसर। तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर सहित विभिन्न पद रिक्त। तो 196 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट के पद खाली। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर रखी गई है। चमोली जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का
प्रोजेक्ट के तहत होगा कायाकल्प। तो राज्य स्थापना दिवस पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के साथ ही पिछले 3 सालों में जिले में 10 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन हो रहे। बचपन प्रोजेक्ट में अब जिले के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। दीक्षांत समारोह 1 को हिस्सा लेने को 22 तक करें आवेदन। तो 1 दिसंबर को होने वाले गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समारोह में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों से 22 नवंबर तक विश्वविद्यालय की पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। कार दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। तो श्रीनगर से देहरादून जा रही एक कार यहाँ प्लासडा पुलिस चौकी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोग घायल हो गए। जीआईसी जहरी खाल 3 दिन के लिए बंद। तो कोटद्वार क्षेत्र में बालिका समेत 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है उत्तरकाशी से ऑनलाइन ठगी में 2 गिरफ्तार। तो पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 3 माह पुराने मामले का खुलासा करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। ठगों ने उत्तरकाशी के एक व्यक्ति के खाते से 2,91,000 रुपये ठगे थे। डोबरा चाटी पुल पर क्षमता से अधिक भार वाले ट्रक को लौटाया गया। तो लोकार्पण के बाद पुल पर वाहनों की निरंतर आवाजाही पर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से रखी जा रही है नज़र। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो उपेक्षा से अखड़े राज्य आंदोलनकारी हंगामा। तो मुख्य अतिथि को छोड़ने गए अफसरों के वापस नहीं आने पर लगे नारे, धरना दिया गया। तो राज्य स्थापना दिवस पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में उपेक्षा के आहत चिन्हित राज्य आंदोलनकारी ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का भाषण पूरा होने के बाद अधिकारी उनको छोड़ने गए तो समारोह में वापस नहीं लौटे। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने हंगामा कर दिया। अपर मेलाधिकारी कोरोना संक्रमित। तो अपर मेलाधिकारी डॉक्टर संजय जैन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। दीपावली पर दौड़ने लगेंगी सारी बसें। तो त्यौहार और यात्रियों की आवाजाही की बढ़ते देख परिवहन निगम ने दीपावली पर सभी बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। ऑडियो मामले में चैंपियन के पक्ष में आए ग्रामीण। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन की कथित ऑडियो के इस मामले में सोमवार को कई गांवों के लोग ने शेखपुरी में बैठक की। खबर है यह हरिद्वार से रिक्शा ऑटो वालों को बेचता था गांजा धरा गया है। तो कोतवाली नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को 5 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री सीटर ने गांव में किया था हंगामा, गिरफ्तार। तो हिस्ट्री सीटर को गांव में हंगामा मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोर के साथ दोस्तों ने की दुष्कर्म की कोशिश। तो चिकन खिलाने के बहाने किशोर को घर से ले जाकर 2 नाबालिग दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किशोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। परिजनों की तहरीर के आधार पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो शहर जाम, यातायात व्यवस्था नहीं आई काम। तो हल्द्वानी में शहर के दूसरे दिन भी रोडवेज से लेकर के मंगल पड़ाव और नैनीताल रोड पर जाम लग गया। खबर है यह हल्द्वानी से, जहां पर रास्ता बंद करने पर भड़के लोग। तो रेलवे प्रशासन पर लगाया तानाशाही का आरोप। 250 परिवार परेशान हैं। कार ने अधेड़ और 5 वाहनों को टक्कर मारी। तो कालाडूंगी से खबर आई, जहाँ पे चकलुआ में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक अधेड़ और 5 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क किनारे खड़ा बाइक सवार घायल हो गया। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पड़ोसी के खिलाफ छेड़खानी का केस। तो कोतवाली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पड़ोसी के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि पड़ोसी महिला और उसकी बेटियों को अपने घर रात में बुलाने के लिए दबाव बना रहा था। एमबी कॉलेज 20 नवंबर के बाद नहीं होंगे दाखिले। तो एमबीपीजी कॉलेज प्रशासन ने पत्र 2020-21 के स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले की अंतिम तिथि 20 नवंबर घोषित की है।
यूओयू ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पिछले माह संपन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो स्वाला के पास वायरमेट में लगी आग, तो 12 मार्ग पर 3 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो सिडकुल की फैक्ट्री में कार्यरत ठेका मजदूर की रेलवे की ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जॉय की गोली से 40वां तेंदुआ ढेर हो गया। तो बेड़ीनाग से खबर है, जहाँ पे नगर पंचायत में भट्टी गांव वार्ड में मारा गया आदमखोर तेंदुआ। पौड़ी निवासी शिकारी जॉय हुकील का 40वां शिकार बना। छात्राएं आज करेंगी प्रदर्शन। तो लोहाघाट से खबर है, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वर्ष 2017 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं के लिए जुमला बना है। कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रखने पर छात्राओं ने सरकार और समाज कल्याण विभाग के प्रति नाराजगी जताई। लोहाघाट में नहीं लगी पटाखों की दुकान। तो किसी ने भी पटाखों की दुकान के लिए आवेदन नहीं किया है। धूमधाम से मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। तो चंपावत पिथौरागढ़ से खबर आई है, मुख्य अतिथि न बनाए जाने से विधायक चुफाल नाराज हैं। तो कहा विधानसभा में लाएंगे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। झूलाघाट में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोलने के आसार बढ़े। तो कोविड-19 संकट व्यवस्थापन समिति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश कर 8 महीने से बंद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोलने की मांग की है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो युवक को गोली मारने और बाइक लूटकर भागे बदमाश। तो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जानलेवा हमले का प्रयास किया। एक फायर मिस होने पर बदमाशों ने दूसरा फायर कर युवक को घायल कर दिया। फिर लटका माइनर कवर करने का काम। तो काशीपुर से खबर आई है, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 2 कर्मियों को नोटिस। तो रुद्रपुर से खबर आई, जहाँ पे त्रिनाथ विश्वास को पंचायत चुनाव में लाभ पहुंचाने और मिलीभगत के मामले में दोनों पर केस दर्ज किया गया है। 330 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है, फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले पर केस दर्ज किया गया। तो जसपुर से खबर, जहाँ पुलिस को सौंपी तहरीर में एक युवती का कहना है कि कुछ समय पहले तक उसके संबंध ग्राम बड़ियोवाला निवासी विक्की से थे। 6 महीने पूर्व दोनों में राजीनामा हो गया था और दोनों ने एक दूसरे के संबंध विच्छेद कर दिए थे। विक्की ने मोबाइल से उसके कुछ फोटो थे जिन्हें लेकर वह उसे बदनाम करने की धमकी देकर धमकाता है। आभूषण चोरी का आरोप पड़ोसी हुआ गिरफ्तार। तो बाजपुर से खबर आई है, एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 2.25 लाख रुपए। तो काशीपुर से खबर आई है,